हम सब एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं और हमारे फ़ोन की वजह से हमारी एक डिजिटल परछाई बनती है, एक डेटा शैडो। पर क्या कभी हमने सोचा है कि ये परछाई असल में कितनी बड़ी और कितनी गहरी है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि हमारा फ़ोन हमारे बारे में क्या-क्या जानता है। चलिए, शुरू करते हैं। चलिए, एक नंबर से शुरुआत करते हैं जो शायद होश उड़ा दे। 10 अरब। जी हाँ, 10 अरब। ये आंकड़ा है फेसबुक ऐप के टोटल डाउनलोड्स का। अब ये इतना बड़ा नंबर है कि इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग तो सिर्फ 4 अरब हैं। तो फिर ये 10 अरब डाउनलोड्स हुए कैसे? है ना अजीब बात। ये एक ऐसा सवाल है जो एक बहुत बड़े राज की तरफ इशारा करता है। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? ये आंकड़ा साफ बताता है कि हमारी जानकारी के बिना पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है और ये खेल हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो इस पहेली का जवाब छिपा है फेसबुक की एक हिडन लिस्ट में। ये वो सारी परमिशंस हैं जो हम और आप ऐप इंस्टॉल करते वक्त बिना सोचे समझे अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। तो फेसबुक के पास आखिर जाता क्या क्या है? जरा ध्यान से सुनिए। हमारे सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स, हमारे फोन के माइक्रोफोन से 24/7 रिकॉर्ड होने वाली आवाजें, मतलब आसपास की सारी बातें, हमारी कॉल रिकॉर्डिंग्स, हमारे वॉइस नोट्स और हाँ, हमारे सारे मैसेजेस, चाहे वो एसएमएस हो, एमएमएस या फिर ईमेल। और रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। उनके पास हमारे फोन की हर फाइल और हर डॉक्यूमेंट का एक्सेस है। हमारी सारी तस्वीरें और वीडियोस, यहां तक कि वो भी जिन्हें हमने कभी अपलोड ही नहीं किया। हमारी फाइनेंशियल जानकारी, किसको पेमेंट की, क्या खरीदा, हमारा हेल्थ और फिटनेस डेटा, और तो और हमारे फोन में कौन कौन से दूसरे ऐप्स हैं, ये भी उन्हें पता है। और अब बात करते हैं हमारी सबसे पर्सनल जानकारी की, हमारी पहचान की। फेसबुक को हमारा घर का पता मालूम है, भले ही हमने उसे कभी बताया ना हो। हमारी एकदम सटीक लोकेशन, तब भी जब फोन बंद हो। हमारी राजनीतिक सोच क्या है, हम किस धर्म को मानते हैं, और यहां तक कि हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, ये सब कुछ। तो अगर ये सब सुनकर लग रहा है कि फेसबुक बहुत कुछ जानता है, तो जरा रुकिए, क्योंकि कहानी में एक और बड़ा खिलाड़ी है, और वो है गूगल। यहां तो डेटा कलेक्शन का खेल और भी बड़ी लेवल पर है। सीधे सीधे बताएं तो गूगल फेसबुक के मुकाबले 10 गुना, जी हां, 10 गुना ज्यादा डेटा इकट्ठा करता है। जरा सोचिए स्केल के बारे में। अब ये डेटा कितना पावरफुल है, इसे समझने के लिए चलिए एक असल कहानी सुनाते हैं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो चलिए टाइम में पीछे चलते हैं। तारीख है 17 मई 2019 और जगह है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। तो गूगल के लॉग्स में क्या दर्ज है? लोकेशन कोपेनहेगन, डेनमार्क। होटल कैबिन सिटी होटल। जाना कहाँ था? इंडियन एम्बेसी। कितना टाइम लगा? 19 मिनट। दूरी 5.9 किलोमीटर। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये जानकारी गूगल को कभी सीधे दी ही नहीं गई थी, फिर भी सब कुछ रिकॉर्डेड है। और ये सिर्फ दूरी और टाइम तक ही सीमित नहीं है, पूरा का पूरा सफर मिनट दर मिनट ट्रैक किया गया। सुबह 10:30 पर होटल से निकलना, ठीक 10:49 पर इंडियन एम्बेसी पहुंचना, और वहां 1.5 घंटे रुकने के बाद दोपहर 1:31 पर वहां से निकलना। एक एक पल का हिसाब रखा गया है। तो ये सब देखकर क्या समझ आता है? यही कि हमारा एक परमानेंट रिकॉर्ड बन चुका है, एक ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड जो हमेशा के लिए स्टोर हो गया है और अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जैसा कि सोर्स में साफ साफ कहा गया है, इस डेटा को ना तो डिलीट किया जा सकता है, ना मैनिपुलेट किया जा सकता है, ना बदला जा सकता है, और ना ही इससे इनकार किया जा सकता है। मतलब ये एक पत्थर की लकीर है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। आपको पता है, कानून की दुनिया में इस तरह के डेटा को प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ये अपने आप में इतना मजबूत सबूत है कि किसी भी बात को साबित करने के लिए कोर्ट में इसके साथ किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इस सब का निचोड़ क्या है? क्यों ये इतना जरूरी है? पहली बात, ये डेटा हमारे फोन पर नहीं बल्कि कंपनी के सर्वरों पर स्टोर होता है। दूसरी, ये परमानेंट है, फोन बदल लो, तोड़ दो, कुछ भी कर लो, ये डेटा कहीं नहीं जाने वाला। तीसरी, ये कानूनी एजेंसियों की पहुंच में है। और चौथी और सबसे अहम बात, इसका इस्तेमाल कोर्ट में किसी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए भी किया जा सकता है। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि वो हमारे बारे में क्या जानते हैं। असली और कहीं ज्यादा बड़ा सवाल तो ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचना होगा।